प्रॉब्लम तो उन्हीं को उजागर करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो अनाउंस किए कि हम अपनी बीवी को खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद खुद उछाल मार दिए हैं, तब तो वही ना बताएंगे कि अपनी बीवी को बाई बैक करने के पीछे उनका रीजन क्या है। भी अगर कोई नौटंकी डांस नाच गाना बजाने वाला अगर आ गया तो हमारे देश का क्या हाल होगा। क्या हमारे क्या कुछ कहिएगा मैम, खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं छपरा से, क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं अब एक्टर लोग ही लीडर के पद पे चले जा रहे हैं और कहीं न कहीं एक्टिंग करते करते रियल जीवन में कुछ करने का इन लोगों को मौका मिल रहा है। तो मेन बात है कि जीते, राजनीतिक में खड़ा हो, देश के लिए अच्छा काम करें, समाज के लिए एक अच्छा पहल करें, और जब अच्छा काम करेंगे उसी समय इनकी प्रशंसा कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये खड़ा हो रहे हैं तो प्रशंसा के लिए तो अभी कोई पॉइंट है नहीं। देखा जा रहा है तो पहले उनकी पत्नी लड़ रही थी, लेकिन अब खेसारी लाल लड़ रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं? अब देखिए खेसारी लाल, अब पता ना क्यों लड़ रहे हैं। पहले तो सुनने में आ रहा था कि खेसारी लाल अपनी पत्नी को ही राजनीतिक में ला रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लगा कि खेसारी लाल कहीं ना कहीं देखिए पुरुष होने के बावजूद भी अपनी पत्नी को अब समाज में उनका एक नया रूप देने के लिए वो समाज में उनको ला रहा है, वो भी एक समाज सेवा के भावना से। तो मेरा ये कहना है कि अब खेसारी लाल जी का ये जो सोच बदला है, ये तो बयान खेसारी लाल ही न दे सकेंगे कि क्या पर्सनली उन दोनों के बीच में बात हुई, किस कारण बस पत्नी राजनीतिक में आते आते बैक हो गई, तब ये तो बयान खेसारी लाल ही दे सकते हैं। खेसारी लाल बोले कि हमारी जनता ही हमारी देवता है, क्या कहिएगा मैम? ये बात तो सब बोलते हैं, पवन सिंह भी बोलते हैं कि जनता ही मेरा देवता है, लेकिन पूरे जनता को हार लगा दिए कि पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लीजिए, बहुत शालीन और सब महिला है और आपके पत्नी के रूप में बहुत अच्छी लगेंगी। तो मेरा ये कहना है कि कहाँ भगवान का बात सुने। तो ये जो होता है पब्लिसिटी के लिए कि जनता मेरा भगवान है और भगवान का एक बात न सुनना, तब खेसारी लाल का भी व्यक्तित्व और उनके जो मतलब अब देखने को जो मिलेगा, अब उसमें वो जनता को कितना भगवान मान के चलते हैं कि सिर्फ जनता से वोट लेने के लिए भगवान बनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। छपरा के जनता के ऊपर मतलब खेसारी लाल का उम्मीद है। अब छपरा के जनता पे उम्मीद ना करेंगे तो फिर उम्मीद करवे ना करेंगे तो उम्मीद पूरा कैसे होगा। तो ये भी एक राजनीति का पार्ट है कि हम आप पे उम्मीद किए हैं, हम आपको भगवान बना रहे हैं और आप हमको वोट में जिताइए। लेकिन आज के समाज में खास करके अब वो वक्त आ गया है कि जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा और चिकनी चुपड़ी बातों पर ध्यान न देते हुए, सत्यता को देखते हुए, मानवता को देखते हुए एक अच्छा व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं राजनीतिक में लाना होगा। इसलिए क्योंकि नेता लोग से ही समाज, मतलब नेता लोग से ही हमारा जो भी विभाग है वो चलता है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम नेता लोग अच्छे रहेंगे तो समाज में एक अच्छा सुधार आएगा, एक अच्छा भाव आएगा, एक अच्छा पहचान आएगा। तो जनता को यही बोलेंगे कि जागरूक होकर और समझदार होकर ही किसी को जिताइए। जी मैम। खेसारी लाल बोलते हैं मैम कि बेरोजगारी मेरा जो है मुद्दा, जो हमें आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, मेरा मुद्दा है विकास और बेरोजगारी को दूर करना। अरे मेरे भाई, सब तो यही बात बोलते हैं, बेरोजगारी के दूर करना, बेरोजगारी के दूर करना। क्या बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बेरोजगारी दूर कर पाएंगे? आज के भी समाज में मान के चलिए कि जितना हमारा देश विकसित हुआ है और जितना हमारे देश में जागरूकता आया है, निश्चित सी बात है कि जो मेहनती हैं, जो कार्य करने वाले हैं, वो आज भी बेरोजगार नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में आज इतना व्यवसाय हो गया है और इतना व्यवसाय खुल गया है कि जो व्यक्ति चाहेगा, निश्चित सी बात है कि वो बिजनेस के माध्यम से भी वो सशक्त हो सकता है और निश्चित सी बात है कि बेरोजगार से रोजगार की ओर प्रवेश कर सकता है। जी। क्या लगता है मैम, जब उनकी पत्नी ज्योति सिंह, खेसारी लाल बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं पत्नी का चुनाव नहीं लड़वा रहा हूं, मैं खुद लड़ रहा हूं, ऐसा क्या कौन सा ऐसा प्रॉब्लम आ गया हो? अब ये प्रॉब्लम तो उन्हीं को उजागर करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो अनाउंस किए कि हम अपनी बीवी को खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद खुद उछाल मार दिए हैं, तब तो वही ना बताएंगे कि अपनी बीवी को बाई बैक करने के पीछे उनका रीजन क्या है। तेजस्वी यादव का साथ मिला खेसारी लाल यादव का, क्या कहिएगा मैम? अब देखिए इन लोगों के पास जो होता है ना, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होने के वजह से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक से जुड़े हुए हमारे जो लीडर लोग हैं, उन लोग भी मतलब राजनीतिक में अब इन लोग का कंपटीशन चलने के वजह से लगता है कि चलो कोई ऐसा एक
अभिनेता आ जाएगा जो नेता के रूप में हो सकता है कि मेरे लिए योगदान का कारण बन सके। तो मेरा ये कहना है कि देखिए राजनीतिक है लेकिन पब्लिक सब जानती है, और मेरा ये कहना है कि जिनका जितना वर्चस्व होगा, जितना जिनका प्रयास होगा और जिनका जनता के दिल में प्यार होगा वही जीतेंगे, और ये सब तो लगी हुई जी रहती मैम, है। काराकाट से जब पवन सिंह चुनाव लड़े थे तो खेसारी लाल प्रचार में गए थे, तो क्या लगता है मैम जब खेसारी लाल छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या पवन सिंह जाएंगे चुनाव प्रचार में मैम? अब देखिए पवन सिंह जाएंगे कि न जाएंगे, जिस बेचारा के अपने ही दुनिया उजड़ी हुई है और जो खुद ही परेशानी के केंद्र में बैठे हुए हैं, क्या दूसरे के परेशानी से वो दूर निकाल पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि अभी पवन सिंह राजनीतिक में अपना कोई विशेष करके रंग रूप दिखा पाएंगे, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उनका मुद्दा क्रिएट हो सकता है अगर आ गए तो मेरा ये कहना है कि उनकी तो बुद्धिमानी साइलेंट होने में ही है। रह गई बात ज्योति सिंह के, अगर पवन सिंह को अगर किसी के सपोर्ट में आने की आवश्यकता है और जनता को ये लोग भगवान बोलते हैं, तो पूरी जनता भी गुहार कर रही है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लीजिए। एक मतलब कहा जाता है कि एक क्षति और एक अस्तित्व वाली महिला को धूमिल होने से बचाइए, क्योंकि महिला बहुत अच्छी है, और पवन सिंह को अगर राजनीतिक में सपोर्ट करने की आवश्यकता भी है तो ज्योति सिंह को सपोर्ट करनी चाहिए। जी देखा जा रहा है मैम, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं वो भोजपुरी प्रचार? यही तो लग रहा है कि भोजपुरी के सितारे लोग अब आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, जो भोजपुरी लाइन को इतना गंदा कर दिए हैं, जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो कितने गंदे करेंगे। हम जनता और हमारे पूरे देश के लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, और मुझे लगता है कि जो एक अच्छे व्यक्तित्व होंगे इस तरह का नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो पर्सनली जो इन लोगों का किरदार देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही धूमिलतापूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो अश्लीलता को परोसे हो, जो अश्लील माहौल को पैदा किए हो भोजपुरी फिल्म के द्वारा, भोजपुरी सॉन्ग के द्वारा, क्या वो समाज को एक अच्छे पहचान, एक अच्छे व्यक्तित्व दे पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक में इस तरह का सब। जी मैम, कल जब टिकट देते हैं तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेजस्वी यादव बड़े इंसान हैं और बड़े समाज सेवी इंसान हैं। अब तेजस्वी यादव तो ये दिखा दिए कि उनको कोई भी अच्छा व्यक्तित्व नहीं मिला। अब वो नचनिया बजनिया गवनिया को अपने पार्टी में उतार रहे हैं, तो जनता तो डर रही है कि कहीं ढोल नगाड़े लेके जनता की ढोल तो नहीं बजाने की बारी आ रही है। मेरा ये कहना है कि नाच गाना से तो देश में सुधार होगा नहीं। नीची सी बात है कि देश के सुधार के लिए बहुत ही गंभीर और बहुत ही सभ्य पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि इनके नज़र में अब खेसारी लाल जैसा ही गाना बजाने वाले और अश्लीलता परोसने वाले लोगों का ही अगर पहल और प्रयास करवा के राजनीतिक में लाना है तो करें, लेकिन जनता सब जानती है, जनता जागरूक है और जनता पे पूरा भरोसा है कि जनता जब भी किसी नेता को चुनेंगे तो निश्चित सी बात है कि वो मानवतापूर्ण नेता होंगे और निश्चित सी बात है कि देश के सुधारक होंगे। एक सवाल है मैम, आज के 2 दिन पहले आप खेसारी लाल का इतना सपोर्ट कर रहे थे, इतना तारीफ कर रहे थे, कहिए मत, आखिरकार आज विरोध कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक एक्टर रूप में आपका कुछ, जैसे कि आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार में रहते हैं, तो आपकी तुलना जब पवन सिंह से की जा रही थी तो आपके गृहस्थ जीवन को लेकर आपकी प्रशंसा की जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छा, मतलब आप एक्टर हैं तो आप एक अच्छा नेता भी बन जाइए, क्योंकि आपका पाठ और समाज सेवा करने वाले लोगों का पाठ अलग होता है। तो राजनीतिक में आने का अधिकार उन लोगों का है जो समाज सेवा में अपना किरदार निभाते हैं, उन लोगों का नहीं है जो गाना बजाना, जो अश्लीलता को परोसते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे मतलब केंद्र में, चाहे हमारे राज्य में, चाहे हमारे विधानसभा, कहीं से भी अगर कोई नौटंकी डांस नाच गाना बजाने वाला अगर आ गया तो हमारे देश का क्या हाल होगा? क्या हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, क्या हमारे देश की महिलाओं का सम्मान, क्या हमारे देश के युवा जनरेशन का जो जीवन है, क्या वो सारा सुरक्षित होगा? निश्चित सी बात है कि जो लोग समाज में सिर्फ गंदगी परोसे हैं, अगर नेता रूप में आ जाएंगे तो क्या समाज को एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे? तो ये सब गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह का नहीं होना चाहिए। खेसारी लाल बोलते हैं मैम कि जितना मैं अपने पत्नी को समझता हूँ वो भी मुझे इतना ही समझती है। अब आप ठीक है, आपका जीवन, जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो आपका फैमिली लाइफ है वो अच्छा है और बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, गृहस्थ जीवन में आप अपना एक अच्छा पहचान देते हैं। लेकिन राजनीतिक में आकर, हाँ, अगर अपनी पत्नी को खड़ा करते तो निश्चित सी बात है कि एक अच्छी पहल होती, क्योंकि पत्नी अभिनेत्री नहीं है, पत्नी जो है सो गृहिणी है। तो वो कहीं ना कहीं समाज में अगर आती और एक बड़े राजनेता के नीचे अगर वो कार्यरत होती तो वो एक अच्छा मैसेज समाज को देती। लेकिन
ये मतलब एक ऐसे एक्टर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज से कुछ समय पहले इनके सारे अच्छे कर्मों के साथ एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में देखने को मिला था कि ये जिम में एक मतलब लड़की को अश्लील कपड़ा पहनाते हुए और जिस तरह से ये पुशअप कर रहे थे जिम में, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी जोर शोर से वायरल हुआ था। तो ये देखने को मिलता है कि ये समाज को कैसा मैसेज देना चाहते हैं। क्या जिम का वो वीडियो वायरल होना चाहिए था? क्या इस तरह से पराई स्त्री के साथ इनका जो जिम में पुशअप चल रहा था वो होना चाहिए था? तो ऐसा अगर अभिनेता अगर नेता बन जाते हैं तो क्या हमारे समाज में जो हमारे युवा जनरेशन है, जो हमारी युवतियां हैं, क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? क्या आने वाला कल जो हमारे देश का है क्या वो खूबसूरत होगा? निश्चित सी बात है कि ये लोग हमारे देश समाज को अश्लीलता परोस देंगे। जगह जगह ऑर्केस्ट्रा बजेगा, जगह जगह नचनिया बजनिया गाना करेगा। निश्चित सी बात है कि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में न जाके इसी तरह के अश्लील माहौल में चले जाएंगे। इसलिए चले जाएंगे क्योंकि इस तरह की अश्लीलता परोसने वाला ही एक अभिनेता कहीं ना कहीं नेता बनेगा, और यदि वो जीत गया तो निश्चित सी बात है कि समाज के लिए गलत मैसेज चला जाएगा। लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसी तरह के गंदे माहौल में प्रवेश करेंगे और सोचेंगे कि चलो मेरा अगर गंदगी में भी अगर अच्छा नेम फेनेम बढ़ गया तो निश्चित सी बात है कि हम लोग कल आने वाले वक्त में नेता बन जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सामाजिक हैं, जो सभ्य है, जो समाज को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, ऐसे लोगों को राजनीतिक में लाइए। ऐसे लोगों, ये तो मनोरंजन के साधन है, इनका जो भी किरदार है मनोरंजन पूर्ण है, तो इनको मनोरंजन में रहने दिया जाए। अगर ये नेता में इनको टिकट मिला है तो ये तो हमारे समाज के लिए और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैम खेसारी लाल बोलते हैं कि चुनाव मैं लड़ूं या मेरी पत्नी, बात तो बराबर है क्योंकि वो मेरी अर्धांगिनी है। ठीक है, एक मान लेते हैं कि एक गृहिणी समय दे सकती है, लेकिन एक्टर जब भी अपने देश के लिए और समाज के लिए मतलब समय देंगे तो निश्चित बात कि वो एक्टिंग करके आएंगे और उनको लगेगा कि पब्लिक को, जनता को कैसे ठगना है, कैसे चीट करना है, तो एक्टिंग रूप में बोलेंगे और एक्टिंग रूप में ही उस प्रक्रिया को करके चले जाएंगे। न उनके अंदर में भावना होगा, न फीलिंग होगा, न जज्बात होगा। क्योंकि अगर आपके दिल में फीलिंग और भावना जज्बात होता खेसारी लाल जी, तो आप अपने बिहार में इतना गंदगी नहीं परोसते। जिस तरह से आप लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद आपके स्टेज के बगल में ही एक महिला साड़ी पहनी हुई रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका साड़ी का आंचल उसके कमर में खोसा जाता है, और उसके बाद जिस तरह से आप लोग गंदगी परोसते हैं, जो स्टेज प्रोग्राम होता है कभी कभी आ जाता है यूट्यूब पर, हम देखते हैं, तो आप लोग समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? इसके पहले भी बहुत सारी डांसर महिलाएं हुआ करती थी, बहुत सारे पहले भी स्टेज प्रोग्राम होता था, लेकिन महिलाएं तरीका से तहजीब से कपड़ा पहनकर स्टेज प्रोग्राम करती थी। लेकिन आज आप हो, चाहे वो रोशन रोही हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो, सब लोग आप लोग स्टेज पर महिलाओं को अश्लीलता को परोस रहे हैं, क्योंकि आप लोग के पास पावर है और वो डांसर एक्टर महिलाओं को आप लोग मजबूर करते हैं कि यदि इस तरह से नहीं करोगे तो हम आपको मौका नहीं देंगे। और वो लोग भी चंद पैसे और अपने जीवन के लिए और अपने, कहा जाता है कि आर्थिक व्यवस्था के लिए आप लोगों के बात को मानती हैं, और अपने चरित्र सम्मान को, कहा जाता है कि आंचल से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है, और आप लोग तो स्टेज प्रोग्राम भी करवाते हैं तो महिला के आंचल को ही उतरवा देते हैं। तो मेरा यह कहना है कि जो युवाएं देखते होंगे हमारे बिहार के,